गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ। कल मेरा वीडियो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, उसके लिए आई एम सॉरी। और अब चलिए हम अपने वन बॉडी टू पार्ट का नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं। और अभी तक हमने देखा कि वांग जी ने मॉल से एक नाइटी खरीदी थी। अब उससे आगे वांग जी ने सेल्स गर्ल से कहा इसको अलग से रखना वहाँ, और बिंग से कहा अब ये सारे कपड़े उठाओ और ट्रायल रूम में ट्राई करके मुझे दिखाओ। अब बिंग कपड़े लेकर ट्रायल रूम में चला गया और एक एक कपड़े पहनकर वांग जी को दिखाने लगा। वांग जी को जो भी कपड़े बिंग पर अच्छे लग रहे थे उन्हें साइड में करवा दिया। अब करीब 3 घंटे तक शॉपिंग करने के बाद बिंग काफ़ी थक गया और अब उसने वांग जी से कहा वांग जी मैं अब थक गया और मुझे भूख भी लगी है। यह सुनकर वांग जी ने वहाँ से सारे कपड़ों को साथ लेकर गाड़ी के पीछे वाली सीट पर रख दिया और बिंग को गाड़ी में बिठाकर एक बड़े से रेस्टोरेंट में ले गया। और वांग जी ने बिंग के लिए स्पाइसी फूड ऑर्डर किया और अपने लिए नॉन स्पाइसी फूड ऑर्डर किया। अब दोनों ने डिनर किया और अब रात के करीब 9 बजे बिंग और वांग जी रेस्टोरेंट से अपने घर को वापस आते समय बिंग को गाड़ी में ही नींद आ गई। जब वांग जी मेंशन पर पहुंचा तब वांग जी ने देखा बिंग सो रहा है। वांग जी ने बिंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाया और मेंशन में ले जाने लगा। तभी बिंग ने वांग जी के गले को अपने हाथों से रैप कर दिया और अपने फेस को वांग जी के गले पर रख दिया, जिससे बिंग की सांसें वांग जी को अपने नेक पर महसूस हो रहे थे। इससे वांग जी को अपना शरीर में अलग सी सेंसेशन महसूस हो रही थी और वो जल्दी से बिंग को उसके रूम में अच्छे से लेटाकर अपने रूम में आ गया और फ्रेश होने चला गया। शावर के नीचे वांग जी अपने नेक पर जहाँ बिंग की सांसें उसको महसूस हो रही थी वहाँ पर टच करके वांग जी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और फिर वो शावर लेके बाहर आया और अपने बिस्तर पर लेट गया। अपने बिस्तर पर बिंग की सैंड को महसूस करने लगा और जिस पिलो पर बिंग ने आज सुबह तक अपना सिर रखा था तो उसकी सेंट उस पिलो से आ रही थी। वांग जी ने उस पिलो को अपने हाथों में रैप किया और गले लगाकर वो भी सो गया। अब हम उधर देखते हैं। जान की मदर जान के पास आई और जान से कहा बेटा आज अपने कॉलेज में जाना और अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले आना। बेटा 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें यहाँ से जाना होगा। पहले तुम और मैं चलेंगे और तुम्हारे फादर कुछ दिनों के बाद आएंगे। हमें पहले जाकर वहाँ कॉलेज का पता करना होगा और घर के छोटे मोटे काम को भी देखना होगा। जान जो कि उसको सब पता था क्योंकि उसने अपने मदर और फादर की बातें सुन ली थी, तो उसने अपनी मदर से कुछ भी नहीं कहा और अपने मदर से कहा ओके मदर मैं आज बात करूँगा और 1 हफ्ते से पहले अपने सर्टिफिकेट ले आऊँगा। अब जान कॉलेज निकल गया वहाँ जी और म्या से मिला, लेकिन वो आज खुश नहीं था। इस बात का एहसास कहीं ना कहीं जी और म्या को हो गया। जी ने म्या से पूछा म्या आज जान कुछ उदास लग रहा है। म्या कहती है हाँ जी आज जान कुछ परेशान लग रहा है। अब जान म्या और जी को आवाज़ देता है जी म्या आज क्लास में नहीं चलना है क्या? जी और म्या जवाब देते हाँ चलना है ना, पर जान तुम बताओ तुम क्यों परेशान हो? क्या लेंजन के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है? जान ने जवाब दिया नहीं यार तुम लोगों को कुछ बताना है। जी और म्या एकदम बोल पड़े क्या बताना है? जान ने कहा म्या जी मैं यहाँ से दूसरी कंट्री शिफ्ट हो रहा हूँ। अब मैं तुम्हें और जी को बहुत मिस करूँगा। यह सुनकर जी और म्या बोल पड़े पर जान तुम कौन सी कंट्री में जा रहे हो और ऐसे अचानक ये प्लान कैसे बन गया? जान ने जवाब दिया फादर को अचानक अपना बिजनेस चाइना में शिफ्ट करना होगा। यह बात बेनचाओ ने भी सुन लिया। अब बेनचाओ बड़ा खुश हो गया और बोला क्या ये मेरे ही कंट्री में शिफ्ट हो रहा है? फिर सोचते हुए ये तो खुद ब खुद मेरे पास आ रहा है। तभी जी और म्या ने पूछा जान कब जाना है तुम्हें? जान ने जवाब दिया बस 1 हफ्ते के अंदर अंदर शिफ्ट होना है। अब सीन कट करके हम लेंजन को देखते हैं। लेंजन ने कुरेन से कहा अंकल क्या बात है, आपने मुझे इतने जल्दी क्यों बुलवाया?
कुरेन लेंजेन से कहते हैं, लेंजेन, क्या आज तुम्हारी मीटिंग मिस्टर शाओ से थी? लेंजेन ने जवाब दिया, हाँ अंकल। अंकल, कुरेन ने कहा। क्या कहा उन्होंने? लेंजेन ने कहा, अंकल, वो मुझे अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करने को कह रहे थे, पर मैंने उनसे कहा कि हम अपना सारा बिजनेस चाइना शिफ्ट कर रहे हैं। इसलिए अंकल, मैंने उन्हें ऑफ़र दिया है कि अगर वो भी चाइना शिफ्ट हो सके तो मैं उनकी हेल्प कर दूंगा। अंकल कुरेन ने कहा, ठीक है लेंजेन, तुमने ठीक कहा। अब करीब एक हफ्ते बाद झान और उसकी मदर चाइना पहुंच गए और झान ने इस बारे में लेंजेन को कुछ भी नहीं बताया था। इधर लेंजेन काफ़ी परेशान था क्योंकि एक हफ्ते से उसने झान से कोई बात नहीं की थी। अब हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं। इधर बिंग और वांग जी आपस में बहुत खुश थे। उन्होंने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर लिया था। वो जिंगसी में एक हैप्पी कपल की तरह रहते थे, मगर उनके बीच कोई इंटीमेसी नहीं थी। वो एक दूसरे की केयर करते थे, एक दूसरे से काफ़ी बातचीत करते थे, एक दूसरे के पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ जान गए थे। अब अगली सुबह वांग जी ऑफिस गया। ऑफिस में कुछ फॉरेनर गेस्ट आए थे। उनके साथ मीटिंग करके वांग जी और वो गेस्ट लंच करने एक रेस्टोरेंट चले गए। फूड ऑर्डर किया और अपने फूड को एंजॉय करने लगे, लेकिन अचानक वांग जी को कुछ हॉट सा महसूस होने लगा और वो समझ गया कि वो अपनी रट में आ रहा है, मगर वो अपने गेस्ट को छोड़कर वहाँ से निकल नहीं पाया और वो बिजनेस पर डिस्कशन करने लगे। अब करीब शाम 5 बजे। अब वांग जी की हालत काफ़ी ख़राब होने लगी। अब वांग जी ने सुयान से कहा, सुयान, आगे तुम संभालो। और वांग जी एक्सक्यूज करके वहाँ से सीधा जिंगसी को निकल गया। जिंगसी पहुँचते ही एक सर्वेंट ने गेट खोला। वांग जी अंदर आया। विंग वहीं हॉल में बैठा था। वांग जी ने आज विंग से कुछ नहीं बोला और वो सीधे अपने रूम में चला गया। और विंग ने जब ये सब देखा तो वो भी वांग जी के पीछे उसके रूम में पहुंच गया। जब विंग ने वांग जी को देखा तो वांग जी अपने कपड़ों को जल्दी जल्दी अपने बदन से अलग कर रहा था। तभी विंग ने पीछे से वांग जी के कंधे पर हाथ रखा और वांग जी को बोला, वांग जी क्या हो गया? जैसे ही वांग जी ने विंग के हाथों को अपने कंधे पर महसूस किया तो वांग जी ने तुरंत पलटकर विंग को किस करने लगा। विंग ने यह सब देखकर शॉक हो गया और अपनी ही जगह फ्रीज हो गया। जब वांग जी विंग के अपर लिप्स पर किस कर रहा था तो कभी लोअर लिप पर बहुत ही पैशनेट तरीके से विंग के लिप को लिक और सक कर रहा था। अब वांग जी ने विंग के लोअर लिप पर बाइट कर दिया और विंग का माउथ ओपन हो गया। अब वांग जी ने अपना टंग विंग के माउथ में डाल दिया और उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। अब करीब 10 मिनट तक विंग को किस करने के बाद वांग जी ने विंग के कंधे पर हाथ रखा और कहा, विंग तुम बाहर चले जाओ और 2 दिन तक मेरे रूम में मत आना। पर विंग ने कहा, क्यों वांग जी? वांग जी ने कहा, विंग, मैं अपनी रट में हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पास रहो, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूं। ये सब कहते कहते वांग जी विंग को दरवाजे के पास ले आया और वांग जी ने विंग को बाहर की तरफ पुश कर दिया, अपना गेट लगा दिया और विंग अपनी सेंस में आया और सोचने लगा, क्या वांग जी अपनी रट में है और उसने मुझे बाहर निकाल दिया? वो ये सोचकर ही वो मुझे हट कर देगा। ये सब विंग के दिमाग में चल रहा था और वो हॉल में आ जाता है। पर कुछ सोचने के बाद वो फिर वांग जी के रूम के बाहर खड़े होकर उसके डोर पर नॉक करने लगा और उसने वांग जी से कहा, ओपन द डोर वांग जी, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तभी वांग जी ने आवाज़ दिया, नहीं विंग, तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें हट कर दूंगा। तब विंग ने जवाब दिया, अगर मेरा प्यार पेन में हो तो मैं कैसे जाऊं? जब वांग जी ने यह सुना कि मेरा प्यार पेन में है तो वांग जी को अच्छा लगा और उसने दरवाज़ा खोल दिया और विंग को गले लगा लिया और विंग को आई लव यू कहते ही उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा और किस करते करते वांग जी उसके नेक पर आ गया और वह विंग को उसके नेक पर लिक और सक करने लगा और थोड़ी देर बाद वो इंटीमेट हो गए। अब कम से कम 4-5 राउंड करने के बाद जब विंग की हालत ख़राब हो गई
थी तब वांग जी होश में आया। और अब सुबह मॉर्निंग में सर्वेंट ने बिंग और वांग जी के लिए उसके रूम के बाहर ही उनके लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर रख देते हैं। अब करीब 2 दिन के बाद जब वांग जी घर से बाहर आता है तब वांग जी बिंग से पूछता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपसे कल मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।